साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री में आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने अपनी फर्स्ट पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अर्थ देखा था। इस पोयम को कंपोज्ड किया है सर हेनरी वॉटन जी ने। तो आज हम लोग इस लेसन की सेंट्रल आइडिया देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द पोयम यानी इस कविता में कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोयम में द पोएट मीन्स होता है कवि, कौन, सर हेनरी वॉटन जी। डिफाइन मीन्स होता है वर्णन करना। तो इस पोयम में कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोयम में जो कवि हैं सर हेनरी वॉटन जी वर्णन करते हैं दैट ए ट्रूली हैप्पी मैन। ट्रूली का मतलब होता है वास्तव में या सच्चे, हैप्पी मैन मतलब खुशी व्यक्ति की। तो इस पोयम में जो हमारे पोएट हैं सर हेनरी वॉटन जी वो वर्णन करते हैं वास्तव में सच्चे व्यक्ति के बारे में। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश होते हैं वे ईमानदार और ट्रुथफुल यानी सच्चे होते हैं। ही इज़ इंडिपेंडेंट, ही इज़ इंडिपेंडेंट, वे स्वतंत्र होते हैं। ही इज़ नेवर, नेवर माने कभी नहीं, अफ्राइड माने डरना, ऑफ डेथ माने मृत्यु। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुश होते हैं वे मृत्यु से कभी नहीं डरते हैं। ही डज नॉट बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, वे विश्वास नहीं करते हैं इन रूमर्स, रूमर्स मीन्स क्या होता है, अफवाहें, क्या होता है, अफवाहें। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश होते हैं वे अफवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं। ही डज नॉट केयर, केयर मतलब चिंता करना, ही डज नॉट वे नहीं करते हैं चिंता, वे चिंता नहीं करते हैं। फॉर द लव ऑफ प्रिंस, प्रिंस मतलब होता है राजा या राजकुमार से लिया गया यहाँ पर। तो राजा के स्नेह से, लव मीन्स स्नेह है, तो वे लोग राजा के स्नेह और पीपुल यानी लोगों के स्नेह की चिंता नहीं करते हैं। कौन, जो व्यक्ति अपने जीवन में वास्तव में खुश होते हैं। ही डज नॉट लाइक, वे पसंद नहीं करते हैं, लाइक मीन्स होता है पसंद करना। फ्लैटर्स मीन्स क्या होता है, चापलूस को। तो ऐसे व्यक्ति चापलूस करने वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करते हैं। ही इज़ नॉट इनव्यूज, ही इज़ नॉट इनव्यूज, इनव्यूज मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या करना। ही इज़ नॉट इनव्यूज ऑफ एनी वन, वे किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते हैं, एनी वन मीन्स किसी से भी। ही इज़ गॉड प्रेइंग, गॉड मीन्स भगवान, प्रेइंग मीन्स प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं भगवान की प्रार्थना करते हैं, गॉड प्रेइंग मैन होते हैं, भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं। ही पासेस हिज डे, वे अपना दिन पासेस मीन्स व्यतीत करते हैं, पासेस का मतलब व्यतीत करना, हिज डे माने अपना दिन। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में खुशी होते हैं वे अपना समय व्यतीत करते हैं इन द कंपनी, कंपनी मीन्स होता है साथ में, ऑफ वेल चूजन, वेल चूजन बुक यानी चुनी हुई किताबों के साथ। चूजन मीन्स चुनी हुई, बुक माने किताबों के, विल माने अच्छी। तो ऐसे व्यक्ति अपना समय अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ में और फ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ में व्यतीत करते हैं। ही इज ट्रूली सेटिस्फाइड हिज लॉर्ड, ही इज ट्रूली, वे वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में, सेटिस्फाई संतुष्ट होते हैं, हिज लॉर्ड अपने भगवान से, वे वास्तव में अपने भगवान से खुश होते हैं और वे स्वयं के मालिक होते हैं, ऑनर ऑफ हिमसेल्फ होते हैं। पोएट्री ग्रेस इसमें लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया में, यानी ब्यूटी ऑफ पोयम, पोयम की क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट है दिस इज़ हाईली इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरणादायक, क्या चीज़, प्रेरणादायक। तो ये पोयम जो हमारी है प्रेरणादायक है, हमें बताती है कि हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। एंड डिटेक्टिव पोयम ऑफ नेचर, और प्रकृति का यह दृश्यात्मक वर्णन करती है। सेकंड है इन द पोयम, इस पोयम में जो हमारा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है इस पोयम में द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, अलंकार। तो इस पोयम में कौन सा अलंकार यूज हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरान यूज हुआ है। ऑक्सीमोरान का मतलब होता है विरोधाभास, क्या होता है, विरोधाभास बताया गया है। इन द लाइन, किस लाइन में बताया गया है, पोयम के लास्ट में लाइन है एंड हैविंग नथिंग
ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर विरोधाभास बताया गया है कि उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो इस पोयम में ऑक्सीमोरान है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, अलंकार कौन सा है, विरोधाभास है, ऑक्सीमोरान है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। तो पेपर में हमारे पूछा कैसे जाता है, हिंट्स दिया रहता है, पोयम की 4 लाइनें लिखी रहती हैं और हमें उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी रहती है। तो रेफरेंस कैसे लिखते हैं, तो जो हमें लाइनें दी रहती हैं हम लोग उसका रेफरेंस इस प्रकार लिखते हैं, दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा या फिर दिस ब्यूटीफुल लाइन्स भी लिख सकते हैं हम लोग। दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज़ बीन चूजन द पोयम, यानी ये जो सुंदर लाइन है किस पोयम से चूज़ की गई हैं, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और उसके आगे हम लोग पोएट का नाम लिखते हैं, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। तो ये हमारा रेफरेंस यानी संदर्भ हो जाता है। उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं यानी प्रसंग लिखते हैं। तो ये हमारा लाइन पे डिपेंड करता है कि उन लाइन में किसका वर्णन किया गया है, एक प्रकार से टाइटल होता है। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इसका मतलब होता है व्याख्या। क्या होता है, एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो ये आप लोगों को ये रेफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार लिखा जाता है। दिस ब्यूटीफुल लाइन्स या स्टैंजा हैज़ बीन चूजन द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज़ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, इज़ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।